हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ज्ञानवा अकेडमी में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 2022 का साइंस का पेपर। तो हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है। ऑप्शन है 8, ऑप्शन नंबर सेकेंड 12, थर्ड है 10 और फोर्थ है 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, सेकंड है तालु, थर्ड है मुर्दा, फोर्थ है ओस्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड एमसीक्यूज है, कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है। तो पहला ऑप्शन है बालक, सेकंड है नदी, थर्ड है एतत, फोर्थ है विद्यालय। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड एतत। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में संधि से क्वेश्चन है, रमेश में कौन सी संधि है। संधि बतानी है। पहला ऑप्शन है दृढ़ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, फोर्थ है यण संधि। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड गुण संधि, क्योंकि रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो रमा प्लस ईश आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। राज पुरुष में समास है, यहाँ पर इस समास है, कौन सा समास है ये बताना है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, सेकंड है कर्मधारय समास, थर्ड है द्विगु समास, फोर्थ है बहुव्रीहि समास। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, 5 एमसीक्यूज जो हैं पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन है, दृढ़ संधि के नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें दृढ़ संधि के बारे में बताना है। जब दो समान स्वर जैसे कि आ प्लस आ, ई प्लस ई या ओ प्लस ओ आदि मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे इसका, राम प्लस आले मीन्स रामाले। तो आ का स्थान आ जो है आ बड़े आ से मिलकर बड़ा आ ही बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन है, नदी शब्द के त्रिवचन रूप लिखिए। तो नदी के तीनों वचन बताने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें ऑप्शन तो आप लोग लिखेंगे नदी का पहला एक वचन है नदी, सेकंड है नदो और बहुवचन है नदा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 19 को हम संस्कृत में बोलते हैं एकोन विशंति। जो विशंति होता है वो 20 का होता है और 19 का हो जाएगा एकोन विशंति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन है, नमा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। विभक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा चतुर्थी विभक्ति। नमा का अर्थ होता है को नमस्कार, जैसे रामाय नमः यानी कि राम को नमस्कार। ओके, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पट धातु की लट लकार में प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। लकार से क्वेश्चन पूछा गया तो आपके पास केवल प्रथम पुरुष के ही बताने हैं क्योंकि वेरी शॉर्ट में आई है। तो इसका जो हो जाएगा पढ़ती, पढ़ते और पठंती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 84 में कौन सा समास है। तो 84 में कौन सा समास है, हमारा द्वंद्व समास है। जिसमें संख्या आती है स्टार्टिंग में वो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसको देख लेते। 84 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अशीति प्लस चत्वारिशंति यानी कि 84, 80 प्लस 4 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। वेरी शॉर्ट पूरे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट्स में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्र धातु के लट लकार का रूप लिखिए। ठीक है, इसके हमें लकार बताने हैं। तो यहाँ पर एक वचन ही लिखा हुआ है, मैं आपको बहुवचन द्विवचन भी बताऊंगी। देखिएगा, जो करोति का एक वचन है लट लगा का, क्र धातु का लट लगा के जो एक वचन है वो है करोति, कुरुते और कुर्वंती। जो उसका हमारे पास ये तो हो गए हमारे प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैं आपको बता रही हूँ मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसमें आ जाएगा उसके नीचे करोशी, कुरुते और कुरुथ। ठीक है, थर्ड में जो उत्तम पुरुष है उसमें आ जाएगा करोमी, कुर्वह और कुर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे टाइपिंग हो नहीं पाती है तो आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और जितने भी लकार हैं वो सब आप लोग एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा इसमें गिनती फिर से आ गई। यहाँ पर देखिए 11 से 20 तक की संख्या संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो 11 से 20 तक की गिनती यहाँ पे लिखी गई है। देखिए 11 को बोलते हैं एकादश है, 12 को द्वादश है, 13 को त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। ठीक है,
आगे चलते हैं। षोडश, सप्तदश, अष्टदश और एकोन विशंति, और फिर बाद में क्या आ जाएगा, विशंति। ठीक है, तो गिनती ज़रूर करके जाइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। हिंदी में अर्थ बताना, क्या दिया गया संस्कृत में श्लोक, प्रियवाच्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेक वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है। तो इसका हिंदी में अर्थ ये हो जाएगा कि सभी प्राणी प्रिय मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। ठीक है, मृदु बोलने में दरिद्रता कैसी, यानी कि कंजूसी कैसे, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है हमारे